क्या अचानक आपकी सांस की गति काफी तेज हो जाती है, आपको घबराहट होती है, आपको बेचैनी होती है, आपके हार्ट की रेट काफी ज्यादा बढ़ जाती है, आपके सीने में बहुत तेज दर्द होता है, सीने में ऐसा लगता है कोई दबाव हो रहा है, आपको बहुत ज्यादा पसीने आते हैं, तो इसका मतलब है आपको एंजाइटी अटैक हो सकता है, यानी आपको पैनिक अटैक हो सकता है। मेरा नाम डॉक्टर ए के उपाध्याय है। आज हम लोग पैनिक अटैक के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि इसके पहले वाले एपिसोड में हम लोगों ने चर्चा किया था कि स्ट्रेस ज्यादा लेने से, सस्टेन स्ट्रेस की वजह से एंजाइटी हो जाता है, और जब एंजाइटी हो जाता है तो एंजाइटी के बाद होता क्या है कि जब एंजाइटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है तो वो पैनिक अटैक का रूप ले लेती है। पैनिक अटैक में बेसिकली होता क्या है कि आपको जो ये सिम्टम मिलते हैं, जो लक्षण मिलते हैं, वो किन्हीं कारणों से नहीं होते, यानी कि इसका कोई कारण नहीं होता। अगर हम बात करें स्ट्रेस की, तो स्ट्रेस में कोई कोई कारण होता है, यानी कि आप जंगल में जा रहे हैं, आपने शेर को देखा, तो उसमें होता क्या है, एक स्ट्रेस होता है, एक स्ट्रेस मैकेनिज्म ट्रिगर होता है, वो एक प्रोटेक्टिव फिनोमेना है, वो आपके बचाने के लिए होता है, बॉडी उसको डेवलप करती है, उसमें एक एड्रेनलिन नामक केमिकल बॉडी के अंदर सिक्रीट होता है, और वो एड्रेनलिन करता क्या है, 3F रिस्पांस को ट्रिगर करता है, यानी फाइट, फ्लाइट या फ्रीज, यानी फाइट करना या उस सर्कमस्टांस को लड़ो उससे, या वहां से आप रन अवे कर जाओ, भाग जाओ, या वहां फ्रीज हो जाओ, यानी कि वहां पे डिसोसिएशन मैकेनिज्म ऑपरेट होता है। तो ये तीन चीजें होती हैं। तो एड्रेनलिन जब सिक्रीट होता है तो आपको होता क्या है कि आपको फाइट करने के लिए बहुत सारा एनर्जी की जरूरत होती है, कैलोरी की जरूरत होती है, आपको हाथ में, पैर में, बॉडी के हर आर्गन में। तो होता क्या है, वो एनर्जी कैसे जाती है, ग्लूकोज के रूप में जाती है। तो ग्लूकोज शरीर के अंगों तक पहुंचाने के लिए हार्ट को ज्यादा जल्दी पंप करना पड़ता है, तो उससे क्या होता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, सांस की गति इसलिए बढ़ जाती है कि आपको बर्न करने के लिए कैलोरी को, यानी आपको जो एनर्जी है उसको जब तक आप बर्न करके ऊर्जा नहीं निकालेंगे तब तक उसका कोई मतलब नहीं होगा, यानी कि ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है उस ग्लूकोज को बर्न करने के लिए, ताकि आपको ऊर्जा मिल सके, इसलिए रिस्पिरेशन बढ़ जाता है, सांस की गति बढ़ जाती है। आपको इसके अलावा और क्या लक्षण मिलते हैं उसमें, आपके शरीर में काफी ज्यादा पसीने आने लगते हैं, आपको एनर्जी काफी ज्यादा मिल जाती है ताकि आप सर्कमस्टांस से लड़ पाए। ये एक रियल मैकेनिज्म है, आपको बाहर से मिलता है। लेकिन इसके उल्टा अगर हम देखें, अगर ये सब चीजें नहीं है, आप केवल सोचें, बैठ के कल्पना करें कि जंगल में एक शेर है, वो अभी आके हमारे घर में आ जाएगा, वहां से मुझे खा जाएगा, इसका मतलब यह है रियल में न तो कोई शेर है, न तो कोई सर्कमस्टांस है। लेकिन ब्रेन को चूंकि आपने ये फीडबैक दिया है, तो आपका ब्रेन करता क्या है, धीरे धीरे उसको सही मानने लगता है, और वो सारे मैकेनिज्म करता है जो कि रियल में आपको स्ट्रेस के समय होता था, यानी कि वो एड्रेनलिन सिक्रीट करेगा, एड्रेनलिन सिक्रीट होगा, कॉर्टिसोल होगा जो बॉडी के अंदर अननेसेसरी ग्लूकोज लाएगा ब्लड में आपको, और हार्ट तेजी से पंप करेगा उसको ऑर्गन्स में, ताकि आपको लड़ने में सिचुएशंस को, बॉडी को आसानी हो, जबकि ऐसी कोई सिचुएशन है नहीं। होता क्या है, जब आपको रियल होता है तो आप जब लड़ते हैं तो वो चीजें कंज्यूम हो जाती हैं, तो होता क्या है, बॉडी एक बैलेंस में होता है। लेकिन रियल में क्या है, रियल में यह है कि ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, चीजें तो हैपन हो रही हैं, यानी हार्ट रेट बढ़ रहा है, रिस्पिरेशन बढ़ रहा है, सारी चीजें बढ़ रही हैं, लेकिन वो जो एनर्जी निकल रही है, जो कैलोरी निकल रही है, उसका कहीं यूज नहीं है। आप पढ़े हैं तो लक्षण तो आपको पूरे मिलते हैं, लेकिन होता क्या है, वो आपको परेशान करता है। परेशान इसलिए करता है कि वो चीजें तो हैपन हो नहीं रही हैं, आपको अननेसेसरी का उसको लेके बार बार आप सोचते हैं और ट्रिगर देते हैं, और बॉडी में वो हार्मोन्स, वो केमिकल्स रिलीज होते रहते हैं, और आपको वो परेशान करते रहते हैं। तो हम अगर बात करें ट्रीटमेंट की, अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट में आप उन सब चीजों को अवॉइड करें जो कि स्ट्रेस के अलावा जो एंजाइटी में कन्वर्ट होता है, एंजाइटी वाले ही स्टेज पे आप इसको रोकें, यानी कि आप किसी चीज को करने के बाद अननेसेसरी का उसके बारे में सोचना बंद करें। आप सोचना बंद कर देंगे तो ये मैकेनिज्म अपने आप ही कट डाउन हो जाएगा। देखिए होता क्या है कि इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए आपको एक तो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल को अवॉइड करना होगा, रेगुलर एक्सरसाइज करना होगा, योगा, प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी होगी। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको
एक्यूट पैनिक अटैक पड़ा है तो आप करें क्या, डीप ब्रीथ लें। डीप ब्रीथ लेने से होता क्या है, आपके डायफ्राम में एक नर्व होती है जिसको बोलते हैं फ्रेनिक नर्व, वो स्टिमुलेट होती है और आपके ब्रेन के साई सेंटर को स्टिमुलेट करती है। उससे क्या होता है, आपको अच्छे केमिकल्स निकलते हैं, रिलैक्सिंग केमिकल निकलते हैं ब्रेन में और आपके सिम्टम को वो धीरे धीरे करके नॉर्मल कर देता है। और अगर हम बात करें इसकी डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज की, तो अगर आपको पैनिक अटैक आए तो आप ठंडे पानी से, बर्फ के पानी से आप अपने फेस को वॉश करें। उससे क्या होगा, उससे आपका पैरासिम्पैथेटिक उसका जो है एक्टिवेट होगा, जिससे आपको कूल और रिलैक्स आपको महसूस होगा। अगर आपको ये सिम्टम बार बार मिल रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर हम और बात करें एंजाइटी अटैक के बारे में यानी पैनिक अटैक के बारे में, तो जो हमारी गट होती है यानी हमारा जो पेट होता है उसका ब्रेन से काफ़ी ज़्यादा रिलेशन होता है। यानी अगर हमारा पेट ठीक है, हमारी गट हेल्दी है, तो हमारा ब्रेन भी हेल्दी होगा, यानी ब्रेन की हेल्थ काफ़ी ठीक होगी। एंजाइटी, पैनिक अटैक ये नहीं आएंगे। इसका रीज़न है जो हमारी इंटेस्टाइन है, जो हमारी आंतें हैं, 90 to 95% सेरोटोनिन सेक्रेट करती है। सेरोटोनिन वो केमिकल है जो कि हैप्पी केमिकल के नाम से जाना जाता है, जिससे आपका मूड अच्छा होता है, जिससे आप खुश होते हैं। तो आप ये सोचिए 90 से 95% जो ये सेरोटोनिन है ये आपकी आंतों द्वारा सिक्रेट किया जाता है, सिर्फ 5 से 10% सेरोटोनिन ब्रेन द्वारा सिक्रेट किया जाता है। यानी अगर आपका पेट ठीक होगा, आपकी आंतें ठीक होगी, हेल्दी होंगी, तो आपका स्ट्रेस, एंजाइटी, पैनिक अटैक कम होगा या नहीं होगा। उसके लिए आप हेल्दी डाइट लें, यानी कि आप फास्ट फूड, जंक फूड अवॉइड करें और आप नॉर्मल डाइट लें, आप प्रोबायोटिक्स का यूज करें, आप अपने पेट को काफी ठीक रखें, जिससे आपका मेंटल हेल्थ ठीक हो। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको आप अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें ताकि उनको इंफॉर्मेशन मिल पाए। आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ इस एंजाइटी अटैक के बारे में, पैनिक अटैक के बारे में आपको जानना है तो कमेंट में आप मैसेज करें ताकि आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा सके। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। थैंक यू सो मच।